हेलो स्टूडेंट, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 10th क्लास स्टूडेंट्स सब्जेक्ट साइंस के लिए है। जैसे कि आपको पता अभी चैप्टर नंबर हमारा 1 ही चल रहा है, क्योंकि चैप्टर 1 लंबा है, चैप्टर है, बड़ा टॉपिक है और अभी चलेगा भी ये काफ़ी दिन। तो आप लगातार आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं और आप लोगों से उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप लगातार इन वीडियो का सहारा लेकर के आप अपने नोट्स भी बना रहे होंगे और संभवतः इनको याद भी कर रहे होंगे। तो अभी हमने इस आज की वीडियो से पहले आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में हमने समझाया था और परावर्तन से संबंधित जो भाषा थी, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित जो आंकिक प्रश्न थे वो हमने इससे पहली वीडियो तक आपको दे चुके थे। अब जो नया टॉपिक शुरू होता है इसमें प्रकाश के अपवर्तन का शुरू होता है। देख लीजिएगा, ये नया टॉपिक आज क्या शुरू होता है, प्रकाश का अपवर्तन। क्योंकि प्रकाश का परावर्तन तो मैं आपको कंप्लीट कर चुका हूँ, ये प्रकाश का परावर्तन वाला पार्ट आपको पूरा बता चुका हूँ। अब जो बारी है वो अपवर्तन की है। तो यहाँ से जो भी चलेगा वो प्रकाश के अपवर्तन के बारे में चलेगा। ठीक हो गया। तो क्वेश्चन हमने इसी क्रम में बनाया कि प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं और अपवर्तन के नियम लिखिए। ठीक है, तो बात सबसे पहले करते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो समझेंगे इसको, जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। यहाँ माध्यम का मतलब समझ लीजिए, माध्यम का मतलब होता है जैसे कि हवा से कांच में जा रही हो या कांच से हवा में जा रही हो या हवा से जल में जा रही हो या जल से हवा में जा रही हो। ठीक है, तो ये माध्यम होते हैं। ठीक है, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अगर जाती है तो प्रकाश किरण अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है। इस प्रकार प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, दरअसल जब प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है ना, तो जैसे ही वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। मतलब सीधी ना जाकर के वहाँ से थोड़ी बहुत मुड़ जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो इस प्रकार प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। देखो, हमने इसको चित्र की सहायता से भी समझाया है। 2 चित्र हमने आपको दिए हैं यहाँ पे। एक तो चित्र क है, ये चित्र क और चित्र ख। आप देखो, ये एक ऐसा सीमा पृष्ठ है जेड जेड डैश। ये जेड जेड डैश एक ऐसा पृष्ठ है जो 2 माध्यमों को अलग अलग करता है। ऊपर तो वायु है जिसको विरल माध्यम बोल देते हैं, और नीचे आप देख रहे होंगे कांच है जो सघन माध्यम होता है। ठीक हो गया। तो ये वायु, यानी इससे ऊपर तो है सब वायु यहाँ पे, और यहाँ पे कांच है। और ये आपतित प्रकाश किरण है, यानी आने वाली प्रकाश किरण जैसे इस पृष्ठ पर आकर गिरती है और दूसरे माध्यम को जाती है तो तुम देख रहे होंगे ये सीधे न जा करके बल्कि यहाँ से अपने मार्ग से विचलित हो गई, यानी थोड़ी सी इधर को झुक गई, इधर को अभिलंब की ओर को। ये बिल्कुल सीधे जो गया, इस पे पृष्ठ पर हमने ये अभिलंब डाल रखा है जिसको हमने N1 और N2 से प्रदर्शित कर रखा है। इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ये अभिलंब हो गया। तो जैसे ये अपवर्तित हुई, अपवर्तित मतलब इस पृष्ठ से गिरने के बाद दूसरे माध्यम को होकर के गई, तुरंत ही अपने मार्ग से विचलित हो गई। देखो, बस इस घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोल देते हैं। ठीक हो गया। अब इसको हमने दूसरे चित्र से समझाने की कोशिश करी। यहाँ भी यही बात है, बस फ़र्क क्या है, यहाँ पे हमने कांच नीचे ले रखा है और वायु ऊपर ले रखी है। यहाँ पे हमने कांच ऊपर ले रखा है, ये कांच वाला माध्यम है ऊपर वाला, और नीचे वाला वायु वाला माध्यम है। ठीक है, तो ये आने वाली प्रकाश किरण इस बिंदु पर टकराई, टकराने के बाद जब दूसरे माध्यम को होकर निकलेगी तो देखो ये अभिलंब से दूर हट गई। यहाँ पे एक कोण छोटा दिख रहा होगा, ये बड़ा दिख रहा होगा, तो अभिलंब से दूर हटी या नहीं हटी, सीधी ना जा करके बल्कि थोड़ा सा अपने मार्ग से विचलित हो गई। बस एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण द्वारा अपने मार्ग से विचलित हो जाना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यहाँ पे 2 चित्र हमने इसलिए बनाए हैं तो ताकि यह पता रहे कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन में आती है, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम सघन में आती है तो अभिलंब के पास आ जाती है। देखो, अभिलंब के पास झुक गई ना, अभिलंब की ओर को झुक गई। और जब प्रकाश किरण सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से दूर चली जाती है, क्योंकि ये कोण बड़ा हो जाता है। समझ पा रहे हो ना बात को, इस तरीके से करके। तो दोनों चित्र आप स्पष्ट हो गए होंगे आपको। तो ये तो थी प्रकाश के अपवर्तन की घटना, हमने चित्र द्वारा समझा दी। अब इसमें कुछ बातें नोट करके लिखी हैं। जो बात मैंने अभी समझाई वो मैंने नोट करके डाल दी है। उपरोक्त चित्रों क्या और कैसे स्पष्ट है। फर्स्ट, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन में जाती है तो वह प्रकाश किरण अभिलंब के निकट आ जाती है। बात समझा दी मैंने तुम्हें, ये समझाई, अभिलंब के पास आ गई है। देखो इधर। दूसरी बात, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तब वह प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। दूसरे चित्र में आप देखेंगे तो अभिलंब से दूर हट रही होगी। ठीक हो गया। तो ये तो अब तक जो बात बताई मैंने वो तो बताई मैंने सारे प्रकाश के अपवर्तन की घटना के बारे में बताई। अब बात बताता हूँ कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में अपवर्तन के नियम भी था। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, देखो हमने लिखा है प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट, एक तो होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं।
यानी कागज़ के तल में, ठीक है। एक तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ठीक। तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम तो होता है ये, ठीक। दूसरी बात करते हैं, किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण की ज्या साइन को बोलते हैं। आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा, त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा, साइन, कोस, टेन, सेक, कोसेक, ये त्रिकोणमिति अनुपात कहलाते हैं। तो इसमें जो ज्या होती है ना, ज्या साइन को बोलते हैं। तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो हमेशा नियत बना रहता है। अगर आपतन कोण आई हो और अपवर्तन कोण आर हो, चित्र में दिखा भी रखा मैंने, आपतन कोण को आई से प्रदर्शित कर रखा है जबकि अपवर्तन कोण को आर से प्रदर्शित कर रखा है। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर नियतांक, क्योंकि आपतन कोण की जया, ये आपतन कोण था ना आई, इसकी जया साइन आई हो गया, और अपवर्तन कोण आर था, उसकी जया साइन आर हो गई। इन दोनों का जो अनुपात है वो हमेशा क्या रहता है बना हुआ, नियतांक रहता है, यानी कांस्टेंट बना रहता है, एक स्थिर मान बना रहता है। बस इस नियम को ही हम अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। और ध्यान रहे, अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल के नियम से भी जानते हैं। ये नियम स्नेल का नियम भी कहला लेता है। कई बार पेपर में स्नेल के नियम से भी आया हुआ, क्या बोलते हैं, स्नेल आधा से न और ले, ऐसे किस नियम से, स्नेल के नियम से भी इसको जाना जाता है। समझ पा रहे हो बात को। तो ये हो गई अपवर्तन की घटना प्रकाश के अंदर और अपवर्तन के नियम। आज की वीडियो में केवल इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। धन्यवाद।